नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अरोड़ा ऋषि कानपुर से। आज आपको परिवार में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, अटूट प्रेम, उस पर वो सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि भविष्य में हमारा क्या होगा। उसके परिणाम स्वरूप एक कहानी सुना रहा हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये घटना ऐसी है कि बच्चा छोटा था, उसको पिता ने स्कूल भेजा, बड़ा हुआ, उसकी नौकरी लग गई, पिताजी बूढ़े हो गए, माताजी ने चारपाई पकड़ ली। उसी समय सड़क पर से एक बिंदी और श्रृंगार सामग्री बेचने वाला एक दुकानदार निकला, ठेले पर सामान लेकर के। बाबूजी बाहर निकले, उन्होंने कहा मुझको एक लाल रंग की बिंदी दे दो, बड़ी सी, मेरी पत्नी को लाल बिंदी बहुत पसंद है। उसने देखा, उसने पूरी ठेली उनके आगे रख दी, जो बाबूजी को पसंद आई। उन्होंने एक डिबिया निकाली और कीमत पूछी कितनी है, बताया 10 रुपये। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई, बहू एक 10 रुपये तो देना, तुम्हारी अम्मा के लिए बिंदी लेनी है। अंदर से बहू आई, बड़े गुस्से में, मरने के किनारे लगी हैं। अब इनको बिंदी और टिकली का शौक़ चढ़ा है, श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का शौक़ चढ़ा है, फालतू के खर्चे बढ़ाते रहते हैं। इतने में अंदर से बेटा भी आया, कल का उनको बिंदी की क्या ज़रूरत है, बेवजह आप लोग हमारे खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिताजी ने खैर बिंदी की डिब्बी उसी टोकरी में रख दी। अंदर गए, जाकर के पत्नी के पास सिरहाने बैठ गए, उसके सिर पे हाथ फेरने लगे। पत्नी ने कहा कि आप परेशान ना होइए, मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, मुझको उसी की बिंदी लगा दीजिए। वो गए और मंदिर से, उन्हीं के घर में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ से एक सिंदूर लाए और पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाया। कहने लगे, देखो हमने सिंदूर लगा दिया है, ये लो शीशा, आप देखो तुम कैसी लगती हो। लेकिन पत्नी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, किसी भी प्रकार के भाव नहीं थे, आंखें बंद थीं। उन्होंने कहा कि ये तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो। पत्नी के बदन में, शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने उसको ज़ोर से हिलाया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। दाढ़ मार करके रोने लगे, बहुत रोए। इसी बीच में शोर सुन करके अंदर से बहू आई। उसने देखा कि माताजी चली गईं। पिताजी सिरहाने बैठ के रो रहे हैं। उसने पति को आवाज़ दी, वो भी आए। अब सब रोने लगे। अब माताजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। उनकी अर्थी को खूब सजाया गया था, लाल लाल साड़ी, खूब बड़ी सी, माथे पर बिंदिया, सब तरीके के श्रृंगार किए हुए थे। पिताजी ने जैसे ही देखा तुरंत आए और अपनी पत्नी के माथे से वो बिंदिया उतार करके किनारे फेंक दी और वही सिंदूर से एक तिलक लगा दिया। बेटा बोला, पिताजी ये आपने क्या किया। कहने लगे, बेटा मैं एक बड़ा गरीब हूँ, गरीब पति हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए एक 10 रुपये की बिंदी नहीं खरीद सकता हूँ, इसलिए अब इसको लगाने का इसका कोई अधिकार नहीं है। और इतना कह करके वो भी वहीं पर एक टेक लगा कर बैठ गए और उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इससे शिक्षा हमको ये मिलती है कि समय रहते आप अपने संतान का लालन पालन करें, खूब लाड प्यार दें, उनकी हर इच्छा पूरी करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर कभी ये आपके पास नहीं है, आपका सहयोग नहीं देते, तो आपका जीवन कैसे बीतेगा। कई बार एक चंद लाइनों को मैंने सुना है, वो 2 लाइनें आपको पुनः अर्पित करता हूँ। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। ये उसी भजन की एक विरोधाभास है। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा।
औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। मैं राकेश अरोड़ा ऋषि, गोविंद नगर कानपुर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नित नई कहानियों के प्रति मुझे प्रेरित करें। आपके पास भी यदि कोई अच्छी सी कहानी आती है या कोई ऐसी घटना है जिससे आप प्रेरित हुए तो कृपया मुझे सेंड करें। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।